बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी सेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन चेक करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से की जाती है और पार्शियल फ्रैक्शंस के जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं और उसमें क्या जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। ये कितने टाइप्स के होते हैं और इस चैप्टर में किस तरीके से ये सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ, फिर डेफिनेशन के अंदर कुछ टर्म्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन मींस के एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर देना। स्टूडेंट, आप लोगों ने एलसीएम ली होगी, किस तरीके से आप देखते हैं आपके टू और मोर देन टू फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं जिनको आप ऐड करके एक टर्म बनाते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, जो एलसीएम को जिस तरीके से हम ब्रेक करते हैं इसी तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रेक करेंगे। लेकिन एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपने क्या करना है, स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। रैशनल फ्रैक्शन को समझने से पहले रैशनल नंबर्स को समझ लेते हैं। रैशनल नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, p means numerator और q means denominator, where p and q means numerator and denominator belongs to z. z is integers. integers क्या होते हैं, आपके पास प्लस की वैल्यूज भी हो सकती हैं, माइनस की वैल्यूज भी हो सकती हैं। एंड q is not equals to 0 मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है आपके पास वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेम रैशनल नंबर्स की तरह ही रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है स्टूडेंट, द क्वोशंट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, दोनों में आपके पास सेम चीज़ें हैं। आपको समझाने के लिए क्या कहना है, ये आपके पास नंबर से रिलेटेड था, ये आपके पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए पॉलिनोमियल और ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या ये रहे हैं कि आपके पास डेटा जो है p अपॉन q वही न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो q है, q ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट, दोबारा अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें, टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन मींस कि हमें इस रैशनल फ्रैक्शन को क्या करना है, स्प्लिट करना है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। अब वो रैशनल फ्रैक्शन किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है, या तो सम या फिर डिफरेंस, या ये समझ लें प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A rational fraction is said to be proper fraction if degree of numerator is less than degree of denominator। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने समझनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिग्री क्या है ये देखें, पहले ये समझ लें, 6x + 27, इसी तरह 3x स्क्वायर माइनस 9x। ये एक सिंगल टर्म्स जो है ना, प्लस माइनस से टर्म को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म, एक ये सिंगल टर्म, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म्स हैं। लेकिन हमें बात करनी है इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। स्टूडेंट, डिग्री इस तरीके से फाइंड करते हैं, देखें ये आपके पास वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, इसकी पावर 3 है। यहाँ पर वेरिएबल इसकी पावर 1। अब आप देख लें, कोई भी एक टर्म ले लें, ये 6x टर्म ले लें, 27 ले लें, 3x क्यूब ले लें या माइनस 9x ले, इन सब टर्म में से किसी एक टर्म की देखें मैक्सिमम पावर क्या। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसकी मैक्सिमम पावर है 3 क्यूब। अब वो छोड़ दें, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, मैं अभी आपको डिग्री समझा रहा हूँ कि डिग्री किस तरीके से चेक की जाती है। तो देखें आपके पास, आप कह सकते हैं द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन फ्रैक्शन इज 3। अब यहाँ पर अगर आप देखें 3 4 2 2 1, तो यहाँ पर भी आपके पास मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। अब डिग्री ये होती है स्टूडेंट कि आपके पास कोई भी टर्म के अंदर पावर कितनी। अब अगर आपके पास क्वेश्चन होता है x स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ देखें 6x स्क्वायर वाई क्यूब, एक टर्म होती 6x स्क्वायर वाई क्यूब, तो स्क्वायर 2 क्यूब 3, तो 2 + 3 5, तो उसकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास 5 हो जाती। ये बात है, ये होती है डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेड 9 का यूनिट 8 जो है, उसमें भी आपके पास जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर मैंने डिटेल से बताया। अगर आप देखना चाहें, वॉच करना चाहें, तो एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो वॉच कर लें, आपको उससे भी डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इर्रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ क्या बता रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास उसने बताया कि न्यूमिनेटर जो है वो लेस होना चाहिए, उसकी डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। आपने यहाँ देखा, देखें यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री न्यूमिनेटर में है वो है 1,
और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम डिग्री है वो है 3। तो मीन्स के न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो कम है, लेस है एज कंपेयर टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन है इसे आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो वो कह रहा है कि या तो आपके पास न्यूमिनेटर, द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप इसकी डिग्री देखें न्यूमिनेटर की p ऑफ x की, तो आपके पास देखें x क्यूब, मैक्सिमम डिग्री आपके पास 3 आ गई, तो 3 आपके पास डिग्री है न्यूमिनेटर में। लाइकवाइज अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो स्टूडेंट आपके पास डिग्री कितनी है, स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आप कह सकते हैं here the degree of numerator that is 3 is greater than the degree of denominator that is 2। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है वो आपके पास कहलाएगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास ऊपर भी होता 6x स्क्वायर और नीचे भी होता 3x स्क्वायर, ऊपर भी 2 मैक्सिमम डिग्री की मैं अज्यूम कर लें, ऊपर भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, नीचे भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तब भी आप इस फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपके पास ये दो फ्रैक्शंस होते हैं जो आप इस पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में देखेंगे। आप जब एक्सरसाइज 21.1 टिल 21.4 जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, सबसे पहले ये समझ लें कि इसका मेन रूल जो है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो यही है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। मींस कि अगर आप दूसरे वर्ड्स में इस सब चीज़ों को सम अप कर दें तो पार्शियल फ्रैक्शन होता ही प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तब आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन को आप पार्शियली फ्रैक्शंस बना देंगे, अदरवाइज वो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगा। हाँ, दूसरा मेथड ये होता है या दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएं। कैसे? बाय डिवीजन मेथड। जब आप एक्सरसाइज 21.1 मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आपको ये भी चीज़ें समझाऊंगा। जब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का आएगा, तो मैं आपको पहले उसकी करके दिखाऊंगा बाय डिवीजन मेथड कि किस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। और लास्ट अगर हम एक रूल पढ़ लें, partial fraction can only be found if degree of the polynomial in numerator is strictly less than the degree of polynomial in denominator। उसने यहाँ पर कंक्लूड कर दी पेज नंबर 115 एंड 116 पर ये बात कि आपके पास स्ट्रिक्टली आपने इस रूल को फॉलो करना है स्टूडेंट कि आपके पास न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। द न्यूमिनेटर इज स्ट्रिक्टली लेस। स्ट्रिक्टली मीन्स के बहुत ज़्यादा जोर दे के वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 21.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ बेसिक टॉपिक्स थे और कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको समझाना ज़रूरी था। अब हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज 21.1 स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आपको जो है अब क्वेश्चन को देखकर ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्वेश्चन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो अब आप क्वेश्चन को देखकर ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं, आइदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट अब हम अपने फॉर्मली एक्सरसाइज 21.1 स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम फॉर्मली जो है एक्सरसाइज 21.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन पेज नंबर 118। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, 12/x² माइनस 9। स्टूडेंट आपके पास इस यूनिट में यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शंस में 4 एक्सरसाइजेज हैं और उन 4 एक्सरसाइजेज में केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 4 केसेस हैं, 4 एक्सरसाइज हैं और हर केस के ऊपर एक एक्सरसाइज आपकी डिपेंड कर रही है। तो केस 1 देखें। केस 1 इज डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर इज कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा। जब आप अपने बुक एक्सरसाइज 21.1 पे देखेंगे सारे क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा, मींस के एक टर्म एक बार है उसके अलावा नहीं है। और ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की मैं बात करूं। अभी आप यहाँ क्वेश्चन देख के ये ना सोचें कि ये तो x² है, x और x रिपीट हो रहा, नहीं, ये नहीं। मींस के 2 टर्म्स जो आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना,
लीनियर फैक्टर्स की, तो ये जो दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। केस 1 एक्सरसाइज 21.1 आपके पास सिंपल एक्सरसाइज है जिसके अंदर कोई भी डिनोमिनेटर जो है, कोई भी डिनोमिनेटर का फैक्टर आपस में ओवरलैप नहीं करेगा या रिपीट नहीं होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, सॉल्यूशन। आप इसको सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 12x प्लस 3x माइनस 3। स्टूडेंट अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट वर्किंग करनी है, आपने ये नहीं करना कि ए स्क्वायर फिर 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे, नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही इतने लेंदी होते हैं, आपके पास वर्किंग का टाइम नहीं होगा। अब आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के, आपने क्योंकि प्रीवियस ग्रेड 9 में फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं वो इसमें यूज़ होंगे, तो आपको रिकॉल करें। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फैक्टराइजेशन की किसी भी चीज़ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रेड 9 की चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस वॉच करें, आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला स्टेप तो हमने a प्लस बी या माइनस बी बना दिया। अब देखें दो फैक्टर्स आ गए, ये हैं वो लीनियर फैक्टर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, नॉन रिपीटेड। x प्लस 3 एंड x माइनस 3 दो फैक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हैं लेकिन आपस में रिपीट नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग हैं। पहले तो ये बात आपने केस 1 समझ में आ गया आपको कि डिनोमिनेटर अपने आप को रिपीट नहीं करेगा फैक्टर्स के अंदर। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास नीचे कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 2 फैक्टर्स। आप किसी भी दो अननोन कांस्टेंट को, अगर 3 होते तो 3 कांस्टेंट, अगर 2 हैं तो दो अननोन कांस्टेंट को आप लेट कर लें, सपोज कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। फॉर एट लास्ट वो दो अननोन कांस्टेंट्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट आपकी बुक में जो आपके यूनिट 21 के अंदर जो अननोन कांस्टेंट को वो सपोज कर रहा है वो A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि एक्सरसाइज 21.4 तक ये बढ़ते जाएंगे। उसमें इशू ये आता है स्टूडेंट कि आप A1, A2, A3, A4 एंड एक्सेट्रा जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। A1, A2 तो मिस हो जाती हैं वैल्यूज़, कहीं पर A1 लिख दिया, कहीं पर A1 की वैल्यू को कॉमन लेने के बजाय A2 की वैल्यू कॉमन ले ली, तो क्या होता है पूरा का पूरा आंसर, एक तो लेंदी इतने होते हैं क्वेश्चन, दूसरा आपके आंसर्स आप बिल्कुल क्या हो जाते हैं लास्ट में आके बिल्कुल अलग चेंज आंसर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो आप इंटरनली आपकी मोटिवेशन लेवल डाउन होती है, दूसरा आपकी वर्किंग जो है आपको ये भी समझ नहीं आता मेरे से मुझसे गलती कहाँ हुई है, क्यों A1, A2, A3, तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है कॉमन लेते हुए या मल्टीप्लिकेशन करते हुए। इसीलिए मैं जो हूँ आपको जो कांस्टेंट है, जो अननोन कांस्टेंट है, वो हम A1, A2, A3 की जगह A, B, C तक प्रॉपरली डिस्टिंग्विश रहे। A है, A की मल्टीप्लिकेशन, अब A और A के जो कॉमन आएंगे वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, A वाले जितने कॉमन है एक साइड पे कर दें, B वाले जो कॉमन है एक साइड पे, C वाले एंड अप टू सो ऑन। Rather than using A1, A2 and A3, I am using here A, B and C as unknown constant। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखें कितने हैं, 1 और 2, कितनी वैल्यू है नीचे, 2, मीन्स कि आपको कितने कांस्टेंट चाहिए, 2 कांस्टेंट चाहिए। तो आप एक अननोन कांस्टेंट A ले लें और दूसरा B ले लें। लेट या सपोज आपके पास ये टर्म आ गई 12 अपॉन x प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 3। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन था, इज इक्वल्स टू, अब आपने क्या किया, अज्यूम कर लिया है। क्या अज्यूम किया है स्टूडेंट, एक को आपने अननोन कांस्टेंट A दे दें, एक को B दे दें, तो A अपॉन x प्लस 3 एंड B अपॉन x माइनस 3। स्टूडेंट इस चीज़ को आप समझें, आपके पास नीचे कितने फैक्टर्स हैं, कितनी ब्रैकेट्स हैं या कितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है x प्लस 3, एक फैक्टर है x माइनस 3। तो एक अननोन कांस्टेंट आपने x माइनस एक का न्यूमिनेटर बना दिया, x प्लस 3 का a न्यूमिनेटर बना दिया और x माइनस 3 का b न्यूमिनेटर बना दिया। अगर स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये चैप्टर पहले से समझ लिया है या आप लोगों ने पहले से चैप्टर कर लिया है, तो आप अगर A1, A2 और A3 के अकॉर्डिंग अगर आप समझते हैं कि नहीं A1, A2 और A3 हमें ज़्यादा इजी लगता है, तो आप उसी से करें, क्योंकि आपको देखना है कि आपका कंफर्ट क्या है। आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को करना है। मेरे लिए इसलिए A और प्लस A, B, C, D डिफरेंट वेरिएबल इसलिए इजी रहते हैं ताकि बच्चे देख के क्वेश्चन को समझ जाएं और मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो सकें। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख दें हेयर A and B
आर अननोन कॉन्स्टेंट्स। ये जो आपने लेट किया इनको आप अननोन है, क्योंकि अभी अननोन है, जब लास्ट में आपके पास आंसर आएंगे तो आपको पता चलेगा। अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपने ए बी सी जो आपने अननोन कॉन्स्टेंट देने वो दे दें। दूसरा स्टेप होता है जो भी डिनोमिनेटर है उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, या मल्टीप्लाई x माइनस 3 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, मल्टीप्लाई x प्लस 3 x माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। जब यहाँ पर x प्लस 3 x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 12 रह जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 3 वाला कैंसिल होकर x माइनस 3 वाला रह जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 3 वाला कैंसिल होकर x प्लस 3 वाला रह जाएगा। कैसे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको ये प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ, अदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम ये लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये फिर स्टेप भी एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप हो जाता है, दूसरा लेंथी भी हो जाता है। तो हमें इस कोशिश करनी है कि हम अपने क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकें, क्योंकि फिर अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको वर्किंग करने में ईजी रहे। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आप क्या कर दिया, 12 जो आपके पास क्वेश्चन था उसको इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, x प्लस 3 एक्स माइनस 3, और दूसरा आपके पास क्या है, प्लस b के नीचे डिनोमिनेटर है आपके पास x माइनस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3 एक्स माइनस 3, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये देखें, x प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 वाली ब्रैकेट कैंसिल, और x माइनस 3 से x माइनस 3 वाली ब्रैकेट कैंसिल। तो आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो क्या बच जाएंगे, 12 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर रह जाएगा। ये देखें a, और ये है a माइनस 3, x माइनस 3, और यहाँ पर b प्लस का b, ये हो जाएगा x प्लस 3। अच्छा स्टूडेंट, इसे ना हम क्या कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ताकि जब लास्ट में आपको कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करनी हो ना तो आप लिख दें पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब देखें आपके पास 12 इज इक्वल टू a x माइनस 3 और b x प्लस 3, ये आ गया। स्टूडेंट एक वैल्यू आप x की यहाँ से जनरेट करें, एक यहाँ से जनरेट करें, किस तरीके से, अब देखें, फॉर फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बना लें तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इज इक्वल टू 3। आप क्या करें स्टूडेंट, x की जगह पे क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें, एक वर्किंग करें, अब फिर नेक्स्ट वर्किंग करेंगे x की वैल्यू माइनस 3 पुट करके, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू a। अब देखें x की वैल्यू आपने क्या पुट की, 3 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 3, 12 इज इक्वल टू a 0 प्लस b आपके पास क्या आ जाएगा, 6। तो 12 इज इक्वल टू 0 प्लस 6b। स्टूडेंट आपके पास 12 इज इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 6, b इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट आपने x की वैल्यू जब 3 पुट की तो आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब जब आप x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप माइनस 3 पुट करें इस सेम इक्वेशन में, तो 12 इज इक्वल टू a माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3। स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू a माइनस 6 प्लस 0, 12 इज इक्वल टू माइनस 6a, a की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस 12 अपॉन 6, a इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके पास b और a दोनों की वैल्यूज आ गई। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन
1। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, -2 x प्लस 3 प्लस 2 x माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास अगर आप चाहें तो इस माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दें, प्लस वाली को पहले लिख दें, तब भी आपके पास आंसर है। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तब भी ये आंसर है। मैं दूसरे तरीके से भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 3 देखिए स्टूडेंट, अब हम प्लस वाली टर्म पहले लिख देते हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, आप जिसको भी आंसर बनाना चाहते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 ब्रैकेट x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट आपके पास देख लें, जो न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, मीन्स के लेस है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना, वो आपके पास प्रॉपर फैक्टर्स फॉर्म में नहीं है। मीन्स कि आपके पास एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये प्रॉपर फैक्टर्स फॉर्म में नहीं है। मिडिल टर्म मेथड का जो रूल है स्टूडेंट, वो यूज़ करके आप क्या करें, इस क्वेश्चन को पहले परफेक्ट फैक्टर्स इनके बना लें, फिर उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो न्यूमिनेटर सेम आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ग्रेड 9 यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन में आपने बहुत अच्छे से मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा होगा। किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 बन रहा है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 2 बनना चाहिए। तो -3 के फैक्टर्स अगर आप देखें, -3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का खुद प्राइम नंबर क्या 3 फैक्टर होगा, प्राइम नंबर का फैक्टर खुद वो इटसेल्फ भी होता है। तो आपके पास -3 को अगर -3 है, अब 2 बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। देखें प्लस दोनों को सेंट्रल टर्म को आप ऐड करें, माइनस के 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 बच गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर भी बच गया। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज x माइनस 4, और स्टूडेंट ये आपके पास क्या बच जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आया, क्या बच गया x प्लस 1, और इस साइड से -3 कॉमन आया, x माइनस 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 हो जाता तो माइनस प्लस माइनस x प्लस 1, ये फैक्टर बन गया। अब स्टूडेंट आपके पास जो फाइनल फैक्टर बन गया वो क्या बन गया, 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और सेकंड फैक्टर है x माइनस 3, x प्लस 1 x माइनस 3। आई होप स्टूडेंट आपको फैक्टराइजेशन मीन्स के मिडिल टर्म ब्रेक करना, फैक्टराइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, वो मेथड आप लोगों ने 9th क्लास में समझा होगा, ग्रेड 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये आपको मेरा इस तरीके से ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट ग्रेड 9 की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ पार्ट्स हैं लास्ट के, उनकी वीडियो देखें, वॉच कर लें, तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके भी a और b दो अननोन कांस्टेंट बने, इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट ये आपके पास दो फैक्टर आपने बना लिया, अब इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन वो जो स्टेप है ना, हम पूरा जो लेंथी स्टेप था वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिख के डायरेक्ट कैंसिलेशन कर देंगे। मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर बच जाएगा, 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू a, प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई, माइनस वाला x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस b, x माइनस 3 वाली कैंसिल हो गई, x प्लस 1 बच जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम करते क्यों हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करने का मकसद ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें, मीन्स के 1 कर दें। डिनोमिनेटर को यहाँ क्या कर दिया हमने, 1 कर दी, ताकि हमारी वर्किंग जो है वो इजी हो सके। फॉर फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट, आपने अननोन कांस्टेंट फाइंड करने, एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ये पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट अब ये x माइनस 1 पहले पुट करते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 1
माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए एज इट इज एक्स की वैल्यू -1 -3 प्लस बी -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 5 इज इक्वल्स टू ए -4 प्लस ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, 0 b ज़ा 0 हो जाएगा। 4 5 20 -20 इज इक्वल्स टू -4a। तो स्टूडेंट a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस का 4 डिवाइड हो जाएगा तो -4। तो a विल बी a इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। पुट x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये पुट कर लेते हैं, 4 3 - 4 इज इक्वल स्टूडेंट a 3 - 3 और प्लस b 3 + 1, 4 - 1 इज इक्वल्स टू -3 + 3 कैंसिल हो गए, 0 हो जाएंगे, 0 a ज़ा 0 प्लस b, ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4, -4 इज इक्वल्स टू 4b। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये 4 और b आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट साइड पे जाके b क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू -1। a और b दोनों फैक्टर्स आ गए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। 4 x - 4 डिवाइडेड बाय x + 1 x + 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू स्टूडेंट आपने क्या फाइंड कर ली 5, और ये आपके पास है x + 1 और b माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस b है -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x + 3। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, नहीं ये माइनस है ना, x माइनस जी ये माइनस है तो ये भी आपके पास किस में होगा माइनस में आ जाएगा। तो 4x - 4 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 3 इज इक्वल टू, एक वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई थी 5 डिवाइडेड बाय, देखें x + 1 a की अपॉन x + 1 है प्लस b, क्योंकि b माइनस में था इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, b की वैल्यू 1 और x - 3। दिस इज योर required answer. Question number 3 is x² - 3x + 6 divided by x bracket x - 2 and second bracket x - 1। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसकी न्यूमिनेटर में स्क्वायर आ गया है और डिनोमिनेटर में तो x है, तो मीन्स के ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, जब आप डिनोमिनेटर को x मल्टीप्लाई बाय x² पे जब तीसरा x मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी न्यूमिनेटर से। तो ये क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। एक चीज आपको और बताऊं, देखें पहले दो फैक्टर्स के a और b के साथ कर रहे थे, अब देखें x एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर, तो a b और c। अब हमारी जो वर्किंग है वो c पर भी जाएगी, तो उसको स्टार्ट करते हैं। लेट a b एंड c आर unknown constants, x² - 3x + 6 divided by x second bracket x - 2 and third one is x - 1। अब a आपने ले लिया a अपॉन x प्लस b आपने स्टूडेंट ले लिया x - 2 एंड प्लस c आपने ले लिया x - 1। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलें तो ये हो जाता है a1 अपॉन x, a2 अपॉन x - 2, a3 अपॉन x - 1। तो स्टूडेंट अगर a1 a2 और a3 की आपने वर्किंग करनी है तो जहां a है वहां a1 पुट कर दीजिएगा, जहां b है वहां a2 और जहां c है वहां a3। तो आपकी वर्किंग a1 a2 और a3 के रिस्पेक्ट से आ जाएगी जी। मल्टीप्लाई देखें तीन टर्म्स हैं, इन तीनों से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x
एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ए। ये देखें ए वाली जो वर्किंग है आपके पास, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दो ब्रैकेट से ए के साथ बच जाएंगे। ए के साथ कितने ब्रैकेट बच गए, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, ये दो ब्रैकेट्स बच गए, प्लस बी। सेम इसी तरह बी के साथ भी माइनस टू वाली ब्रैकेट कट गई, एक्स, एक एक्स बच गया और दूसरा एक्स माइनस वन बच गया, सिंपली प्लस सी। सी के साथ भी यही होगा, माइनस वाली ब्रैकेट कट गई, एक बच गया एक्स और दूसरा एक्स माइनस टू। आप देखें दोबारा इसको समझ लें, अब तीन वेरिएबल्स है ना स्टूडेंट, पहले दो वेरिएबल होते थे तो एक कैंसिल हो जाता था, एक बच जाता था। अब यहाँ पर एक्स वाली वर्किंग देखें कैंसिल हो गई, दो बच गया, ये आपने ए के साथ लिख दिया। माइनस टू वाली आपके पास फैक्टर कैंसिल हो गया, दो फैक्टर एक्स और एक्स माइनस वन वाले दो फैक्टर ये लिख दिए। इसी तरह माइनस वन वाला फैक्टर आपके पास सी से कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स माइनस टू, ये फैक्टर आपने लिख दिए। फॉर फाइंडिंग अननोन फैक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब आप देखें एक्स, यहां पर देखें एक है टर्म एक्स, कोई इक्वेशन नहीं है, कोई इसके साथ वैल्यू नहीं है, तो एक्स जीरो हो गया। तो आप सबसे पहले क्या पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। देखें एक के लिए तो एक्स आपके पास देखें तीन फैक्टर थे ना, एक के लिए तो एक्स आ गया जीरो। दूसरा देखें एक्स माइनस टू है तो ये प्लस का टू बन जाएगा, प्लस की टू वैल्यू आ जाएगी एक एक्स की, और तीसरा एक्स की वैल्यू प्लस का वन आ जाएगा। जी स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करें, आप जीरो पुट करें तो आपके पास क्या बच जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री जीरो प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो माइनस टू जीरो माइनस वन प्लस बी जीरो जीरो माइनस वन प्लस सी जीरो जीरो माइनस वन। जी स्टूडेंट जीरो का स्क्वायर जीरो और थ्री जीरो था, ये भी जीरो, तो ये सिंपल सिक्स बच गया। सिक्स इज इक्वल्स टू, एक चीज़ स्टूडेंट आपको यहाँ और बतानी है, पहले ये ए की वर्किंग कर लेते हैं, फिर ए जीरो माइनस टू ये हो जाएगा माइनस टू और जीरो माइनस वन ये हो जाएगा माइनस वन, प्लस स्टूडेंट देखें बी है जीरो माइनस वन तो हो जाएगा, लेकिन देखें एक ब्रैकेट जीरो भी आ रही, तो जब बी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इटसेल्फ सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सेम इसी तरह सी और जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो कर देगा, तो आपके पास ये दोनों फैक्टर्स क्या हो गए, जीरो हो गए। अब देखें स्टूडेंट सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू, टू ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टू वहाँ जाके डिवाइड करते हैं, सिक्स डिवाइडेड बाय टू, सो द वैल्यू ऑफ ए इज टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई, ए की वैल्यू थ्री आ गई। आपने एक्स जब जीरो पुट किया तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। पुट x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, सो x इज इक्वल्स टू टू। अब स्टूडेंट आपने इक्वेशन में x की जगह टू पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर मीन्स के द स्क्वायर ऑफ टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ए टू माइनस टू, टू माइनस वन एंड सेकेंड प्लस बी टू आ गया और टू माइनस वन आ गया। इसी तरह सी टू आ गया और टू माइनस टू आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास टू का स्क्वायर ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू, अब देखें टू में से टू गया ज़ीरो। अब इसको जितना भी सॉल्व कर लें, ज़ीरो ए ज़ा ज़ीरो और ज़ीरो सबको ज़ीरो कर देगा, तो ए की टर्म ए का फैक्टर तो ज़ीरो हो गया, प्लस बी देखें बी का फैक्टर आ रहा होगा टू और ये क्या हो जाएगा वन, प्लस सी का फैक्टर भी देखें टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा सबको जीरो कर देगा, तो ये सिक्स प्लस का सिक्स माइनस का कैंसिल, फोर इज इक्वल्स टू टू वन ज़ा टू, टू बी, तो बी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगी, फोर डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि टू नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, द बी विल बी टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो बी आपके पास टू आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट है, पुट x, आपके फैक्टर क्या x माइनस वन, x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, सो x विल बी वन। अब जब आप x वन पुट करेंगे ना तो देखिएगा a जीरो हो जाएगा, b के फैक्टर भी जीरो हो जाएंगे, c के पास c की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी,
1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू ए। देखें क्या था, फैक्टर क्या है, x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट है 1 माइनस 1। देखें 1 माइनस 1 आ गया, ये फैक्टर 0 कर देगा पूरी ब्रैकेट को, प्लस b इज इक्वल्स टू x दैट इज 1 और x माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1। देखें ये भी 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये भी पूरी ब्रैकेट को क्या कर देगा 0 कर देगा। c की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, c क्या है आपके पास x, ये आ गया 1 और ये आ गया 1 माइनस 2। देखें ये कुछ ना कुछ बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस 3 1 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट ये 0 मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी इसी तरह 0 प्लस c 1 और 1 में से माइनस 2 गया तो ये भी माइनस का 1 बच गया, 1 माइनस 3 प्लस 6 और 1। देखिए प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस का है तो 4 आ गया, 4 इज इक्वल्स टू 0 0 6 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 और c क्या आ जाएगा माइनस 1c। अब ये 1 आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई और नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4/1, या आप उसको सिंपली कह लें c इज इक्वल्स टू माइनस 4। स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, आपने b की वैल्यू फाइंड कर ली, अब c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इक्वेशन 1 में आप इसे क्या कर दें, पुट कर दें। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, आप इसमें पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा लास्ट आपके पास, a आपके पास स्टूडेंट कितना आ गया 3/x प्लस आपके पास b कितना है 2, तो 2/x माइनस 2 प्लस c आपके पास क्या था -4, तो प्लस माइनस इसको माइनस ही कर देते हैं, -4/x माइनस 1। देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू आपके पास सेम आ गई, a/x, a की वैल्यू 3 तो 3/x आ गया, b आपके पास कितना था 2, तो 2/x माइनस 2, इस तरह प्लस c आपके पास -4 था, प्लस माइनस माइनस हो गया 4/x माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3/2x² माइनस 8x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर इज x प्लस 4x माइनस 1 2x माइनस 1। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो टफ लग रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग जो है वो अपॉन में जब आएगी, हाँ इसमें भी वर्किंग अपॉन में आएंगी, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है स्टूडेंट। हमें पहला क्वेश्चन अपॉन वाला तो उसको करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट लेट कर लें a b एंड c, क्योंकि 3 टर्म्स है नीचे डिनोमिनेटर, तो 3 आपके पास अननोन फैक्टर आएंगे, a b एंड c आर अननोन कॉन्स्टेंट्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6x², ये वर्किंग इजी रहेगी इसलिए मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 24x माइनस 3 1 3। स्टूडेंट ये मैंने मल्टीप्लिकेशन इसीलिए की है ताकि आपके पास जो वर्किंग है वो इजी हो जाए, वर्किंग इजी हो जाएगी, वरना जब आपके पास ए बी और सी के फैक्टर्स आप फाइंड कर रहे होंगे ना, उसमें ये होता है फिर वो ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ट्रिपल ब्रैकेट्स, इससे क्या होता है फिर क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लिया। ये हो गया x प्लस 4 x माइनस 1 2x माइनस 1। जी क्या आपने सपोज किया, लेट किया ए बी और सी, a/x प्लस 4 प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/2x माइनस 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 x माइनस 1 2x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये डिनोमिनेटर इस साइड से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेंगे वो देख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बचेगा 6x² माइनस 24x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, देखें इसके नीचे आपके पास x प्लस 4 है, x प्लस 4 वाली ब्रैकेट तो इससे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगी, ये दो बच जाएंगी, तो a के साथ कौन सी ब्रैकेट आ गई x माइनस 1 2x माइनस 1।
इस तरह b के साथ -1 वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 4 2x माइनस 1 ये बच जाएंगी, प्लस c के साथ स्टूडेंट क्या होगा, 2x माइनस 1 वाली कैंसिल हो गई, x प्लस 4 x माइनस 1 ये दो ब्रैकेट्स बच जाएंगी। अब आप क्या करें, इक्वेशन को देखें स्टूडेंट, आपके पास x माइनस x प्लस 4 यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा -4, x माइनस 1 दूसरा फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू +1, और ये देखें 2x माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 नेक्स्ट साइड पे जाके प्लस और 2 आके डिवाइड, तो x का तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट a b एंड c x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट -4 आपने पुट करना है x की जगह पे। स्टूडेंट x -4 है तो 6 -4 का स्क्वायर -24 for x की वैल्यू 4 -3 इज इक्वल्स टू a, x -4 -4 -1 2 -4 -1 प्लस b इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 2 -4 -1 प्लस c -4 प्लस 4 and x -1 that is -4 -1। जी स्टूडेंट ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 4 96 और -3 इज इक्वल्स टू, ये देखें स्टूडेंट -4 + 4 b वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 बन रहा है, इसी तरह c वाला फैक्टर भी 0 होगा, -4 + 4 ये भी 0 हो जाएगा। तो इस पर वर्किंग आप क्वेश्चन को और लेंदी करने से बेहतर है आप यहाँ पर 0 कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा a -5 माइनस प्लस माइनस -2 4 8 -1 प्लस 0 प्लस 0 6 16 स्टूडेंट 96 प्लस 96 -3 इज इक्वल्स टू, देखें स्टूडेंट ये हो जाएगा a -5 -9 जब स्टूडेंट 189 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 9 45 45a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 189 डिवाइडेड बाय 45, a विल बी स्टूडेंट, अब अगर 189 को 45 पे प्रॉपर डिवाइड तो नहीं होगा तो हमें इसको 3 से करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 15 3 6 18 3 3 9 63/3 1 3 3 5 15, ये हो जाएगा 3 2 6 3 1 3 3 5 15, तो एक अब आपके पास क्या आ गया 21/5। पुट x -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें वही आपके पास दोबारा 6 1 का स्क्वायर -24 x की जगह 1 -3 इज इक्वल्स टू a आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 1 -1, अब देखें 1 -1 ये 0 होगा, पूरी ब्रैकेट 0 हो गई। अब स्टूडेंट ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 1 2 2 -1 और प्लस b x -4 मीन्स के 1 x + 4 1 + 4 सेकेंड ब्रैकेट b के आपके पास 2x -1 2 1 2 -1 एंड प्लस c इज इक्वल्स टू x + 4 दैट इज 1 + 4 एंड x -1 1 -1 1 -1 भी स्टूडेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 -1 भी 0 हो जाएगा, तो a और c का फैक्टर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 1 1 का स्क्वायर 1 -24 -3 इज इक्वल्स टू a का फैक्टर ये 0 हो गया, प्लस 1 + 4 5 b ये आ गया 5 और 2 में से ये आ गया तो 1,
प्लस सी का फैक्टर आपके पास वो भी 0 हो गया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, -24, 25, 26, 27, 6 - 27 इज इक्वल्स टू 5 1 5, 5b। तो 27 में से 6 गया तो स्टूडेंट ये माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 5b। तो b आपके पास कितना आ गया, -21/5। ये a का फैक्टर आ गया, ये b का फैक्टर आ गया। अब हम c का फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट c फाइंड करने के लिए पुट 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए 1 यहाँ माइनस का था, नेक्स्ट साइड पे आगे प्लस का हो गया। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। क्या हो जाएगा, 6 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 24 1/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू a 1/2 माइनस 1 2 1/2 माइनस 1 प्लस b क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 प्लस 4 2 1/2 माइनस 1 प्लस c आपके पास क्या है, x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4। सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 1 1/2 माइनस 1। तो स्टूडेंट ये आपने, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया स्टूडेंट, मैंने जो सारी वर्किंग थी वो इरेज कर दी, इसलिए मैं इस इक्वेशन स्टेटमेंट को देख के मैंने ये बना लिया है। आपके पास तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ होगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 × 1/4 माइनस देखें 24 2 से डिवाइड होगा तो 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, जैसे स्टूडेंट ए। अब देखें स्टूडेंट ये मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1। ये इसलिए मैंने इसको एलसीएम नहीं ली क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इस तरह b भी यही हो जाएगा, b 1/2 प्लस 4, और ये देखें 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस सी आपके पास स्टूडेंट क्या लेते हैं, 2 और 1 के एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 = 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 2 2 4 = 8। सेकेंड ब्रैकेट इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ये भी 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 = 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 2 2 1 = 2। ये वर्किंग आ गई आपके पास। 2 3 = 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 15, ये डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, ये तो स्टूडेंट आपके पास 0 हो गया, 0 प्लस 0 b भी 0 हो गया। c आपके पास क्या आ जाएगा, c 9/2 माइनस 1/2, 1 में से -2 गया तो माइनस का 1/2 आ जाएगा जी। 3/2 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 1 = 9 माइनस 9/2 2 = 4 c। ये देखें स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 9 1 = 9 2 2 = 4। अब 15 और 2 इसके एलसीएम ले लेते हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1, 2 और 1 के एलसीएम आ गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 1 3 = 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 2 1 डिवाइड बाई 2 2 2 15 = 30 इज इक्वल्स टू माइनस 9/4 c माइनस 27/2 इज इक्वल्स टू माइनस 9/4 c। तो मल्टीप्लाई -27 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल्स टू c। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 -108, और ये हो जाएगा -2 9 = 18, माइनस से माइनस कैंसिल, ये c, तो 18 6 ज़ा, तो c इज इक्वल्स टू 6। ये कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास, c 6 आ गया। a आपके पास कितना आ गया 21/5, b -21/5, और c आपके पास 6। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
ये फैक्टर स्टूडेंट आपके पास पहले आ गया, मैंने बोर्ड इरेज कर दिया, जिसकी वजह से ये फैक्टर मुझे दोबारा लिखना पड़ा। देखिए ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 21/5, तो 21 आपके पास न्यूमिनेटर में आ गया, अपॉन 5 डिनोमिनेटर में, और x+4 इसके साथ आ गया। इसी तरीके से b की वैल्यू -21/5 थी, तो वो प्लस माइनस माइनस ये आ गया 21/5, और b का सेकंड फैक्टर x-1। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास c की वैल्यू क्या है, वो तो सिंपल है, पॉजिटिव है, c 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/2x-1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज x² + 9x + 8 x² + x - 6। जी, अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास इम्प्रॉपर है। क्यों? देखें, ऊपर भी आपके पास जो डिग्री है वो 2 है, मैक्सिमम जो डिग्री है, और नीचे भी आपके पास डिग्री जो है वो 2 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों इक्वल हो गया, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के थे, अब एक इम्प्रॉपर का क्वेश्चन आया, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवीजन फॉर्म से इसको हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे, तो सॉल्व करते हैं। The given fraction is improper fraction, so divide, ये डिवाइडेंड आ गया, ये डिवाइज़र है, x² + x - 6 की जगह x² + 9x + 8। अब देखें x² है, यहाँ भी x² है, एक 1 टाइम ही लगेगा, x² 1 ज़ा, ये हो जाएगा x², 1x ज़ा + x, 1 6 ज़ा -6, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या बच जाएगा स्टूडेंट? ये हो गया कैंसिल, ये बच गया आपके पास 8x, और प्लस का 8 प्लस का हो गया, ये भी 6 प्लस का हो गया, ये 14 हो गया, 8x + 14, ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास इस साइड पे एक ट्विस्ट देते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 होल प्लस में क्या आ जाएगा, ये ऊपर 8x + 14, और ये हो जाएगा x² + x - 6। दो चीज़ें स्टूडेंट, अब इसके तो x² + x - 6, इसके आप क्या बना लोगे? इसके तो आप दो फैक्टर्स बना लेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये 1 जो है ना आपके पास अभी वर्किंग में, हम इसको स्किप कर देंगे, वर्किंग में ये शो नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप a b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, तब आपको 1 भी उसके साथ शो करना पड़ेगा। फैक्टर क्या हो जाएंगे? हम यहाँ पर रफ पे फैक्टर बना लेते हैं, x² + x - 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से माइनस का 6 बनेगा, तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो प्लस का फैक्टर चाहिए, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 3x - 6, माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा, और 3x में से 2x दिया तो प्लस का x भी बच जाएगा, x कॉमन लिया x - 2 + 3 कॉमन लिया x - 2, एक फैक्टर आ गया x - 2 और दूसरा फैक्टर आ गया x + 3, ये लिख लेते हैं। तो आपके पास x² + 9x + 8 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? 1 + 8x + 14, ये हो जाएगा x - 2 x + 3। ये देखें, ये दो फैक्टर आए थे। तो स्टूडेंट अब हम अपनी वर्किंग यहाँ से स्टार्ट कर लेट, अब क्या हो जाएगा 8x + 14 अपॉन x - 2 x + 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x + 3। 1 को अभी हमने फिलहाल क्या कर दिया, साइड पे कर दिया, लास्ट में आंसर में हम इसको ऐड कर लेंगे। अब दो फैक्टर्स आपके पास आ गए, इनके अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय x - 2 x + 3 ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट? ये बन जाएगा 8x + 14 इज इक्वल्स टू
ए आपके पास देखें ए माइनस टू ख़त्म तो आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस थ्री, प्लस बी आपके पास एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस टू आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग ए एंड बी, अब ए और बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 2 प्लस 14 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट अब आप a, ये देखें a 2 प्लस 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, a टू ज़ 16, 16 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 0। देखें 2 प्लस 3 5 और 5 ए ज़ा 5 ए आपके पास आ गया। अब 16 प्लस 14 आपके पास कितना हो जाएगा, 30, 30 इज इक्वल्स टू 5a, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, 30/5, तो a इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30, ए आपके पास 6 आ गया। स्टूडेंट पुट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x आपके पास क्या आ गया, -3। सेम आपके पास यही है, आप कह जाए 8x मीन्स के 8 माइनस 3 प्लस 14 इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 3, तो ए हो जाएगा आपके पास -3 प्लस बी एक्स माइनस 2 -3 -2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 -24 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3 में -6 मल्टीप्लाई बाय ए -6 है, और ये आपके पास सॉरी प्लस एक्स प्लस 6 है, तो ये ए क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा -5b, तो ये क्या हो जाएगा -24 में से प्लस के 14 जाएंगे, आपके पास बच जाएंगे माइनस का 10 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -5b, -10 -5 इज इक्वल्स टू b, तो स्टूडेंट b आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। b ये आपके पास a की वैल्यू, ये आपके पास b की वैल्यू, आपने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में पुट करना है। स्टूडेंट ये देखें मैंने आपके पास क्वेश्चन लिख दिया, x² प्लस 9x प्लस 8 डिवाइड बाई x² प्लस x माइनस 6, ये किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास जब हमने इसके डिवाइड करके इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बनाया, तो 1 प्लस 8x प्लस 14 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3, ये दो फैक्टर्स बने। अब इज इक्वल टू 1, मैंने पहले इसको मैंने कहा था ना, यहाँ पर हम इसको स्किप करेंगे, क्वेश्चन में हम लास्ट में जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो इसे पुट कर देंगे। देखें 1 प्लस a और ये 2, तो आपके पास अब आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये x² प्लस 9x प्लस 8 अपॉन x² प्लस x माइनस 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस a क्या आ गया, a आपके पास आ गया 6 अपॉन x माइनस 2, और प्लस b आपके पास क्या है 2 अपॉन x प्लस 3। अब आपकी मर्जी स्टूडेंट, ये माइनस वाली टर्म है ना x माइनस 2, ये ब्रैकेट आप नेक्स्ट साइड पे लिख दें, इसी साइड पे लिख दें, यही कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके पास इम्प्रॉपर है, देख लें x² डिग्री आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल हो गई है, तो इसको भी सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। द फ्रैक्शन इज इन इम्प्रॉपर फॉर्म, सो डिवाइड देन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, ये डिवाइजर आपके पास है x² माइनस 2x माइनस 3 x² माइनस x माइनस 14। देखिए स्टूडेंट आपके पास x² सेम है, इसीलिए 1 आपके पास यहाँ भी आएगा, तो आपने जब 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, तो ये 1, तो 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 x² प्लस माइनस 2x प्लस माइनस
1 3 ज़ा 3, ये प्लस था माइनस हुआ, ये प्लस माइनस ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। प्लस के 2x में से ये गया तो ये बच गया x, और ये बच गया माइनस का 14 में से अगर 3 चले जाएं प्लस के तो माइनस के 11 बच जाएंगे। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? 1 प्लस एक्स माइनस 11, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को माइनस 3 को आप क्या कर लें, फैक्टर्स फॉर्म में बना लें। इक्वल हो जाएगा, हम पहले फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर आप ये वर्किंग स्टेप बाय स्टेप इसके साथ करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग से रफ में मीन्स के रफ में नहीं, उसी के वहाँ पर कहीं 3 डॉट डाल के अगर ये वर्किंग कर लें तब भी इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस की आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास फैक्टराइजेशन के नहीं है। तो अगर आप ये वर्किंग करके डायरेक्ट भी कर लें तब भी इशू नहीं होता। तो ये फैक्टर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, 3 के फैक्टर बनाने हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, देखें 2x मल्टीप्लाई करने से होना चाहिए, तो ये बनेगा 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो कहते हैं माइनस का 3 और प्लस का x क्या हो गया, माइनस का 2x, 3 1 जा 3, 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x प्लस 3, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस माइनस 3, जैसे आप लेना चाहें। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 11, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो ये फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके, मैं इसी के आगे बना देता हूँ, 1 प्लस एक्स माइनस 11, ये हो जाएगा एक्स माइनस, एक्स कॉमन लिया आपने, एक्स माइनस 3, और प्लस का 1 अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, प्लस माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल फैक्टर बन गया। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 किसके इक्वल था, 1 प्लस क्या आ गया, x माइनस 11, और ये जो फैक्टर्स आपने बना लिए वो क्या थे, x माइनस 3 x प्लस 1, पहले प्लस का लिख लेते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स बन गए आपके पास। अब स्टूडेंट आपने वर्किंग करनी है, इस पर वर्किंग करेंगे, लेट करके इसकी वर्किंग करेंगे, बाद में 1 को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा लेट आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब आप कर दें x प्लस 1, इसके आप इसको a दे दें, और यहाँ पर x माइनस 3 को आप एक b दे दें इस पर। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हेयर a and b are unknown constant, multiply x plus 1 x minus 3 on both side। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 11, ये तो सिंपल बच जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। यहाँ पर a के साथ स्टूडेंट x माइनस एक्स प्लस 1 वाली ब्रैकेट कैंसिल होके x माइनस 3 बच गया। सेम प्लस b में x माइनस 3 वाली ब्रैकेट कैंसिल हो गई, क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग a and b that are unknown constant, put x plus 1 is equals to 0। तो x के आगे आपके पास माइनस 1, देखें ये आपके पास x माइनस 1 आ गया। अब आप इसको वर्किंग में ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू a x दैट इज माइनस 1 माइनस 3, और प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, यही फैक्टर रह जाएगा। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू a।
ये आ जाएगा -4a और प्लस का ये 0 हो जाएगा, इसको आप चलिए एक स्टेप लिख देते हैं 0। ये आपके पास आ जाएगा -10 इज इक्वल टू -4a। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -10 डिवाइडेड बाय -4। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10 एंड 2 2 4। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 5/2। अब आ जाएंगे पुट x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। अब आप ये पुट कर लें, इसकी वर्किंग कर लें। x² - 11 मीन्स के 3 का स्क्वायर -11 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास देखें a x - 3, तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल्स टू x + 1 दैट इज 3 + 1। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 11 इज इक्वल्स टू 0 + 3 + 4b। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 इज इक्वल्स टू 4b। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/4। b इज इक्वल्स टू -1/2। ये आपके पास की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, b की वैल्यू आ गई। अब देखें, आपने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये वाला आप इसमें पुट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमें 1 को ऐड करना है, उसके बाद हम इसको आंसर निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट इज a एंड b। तो आपके पास स्टूडेंट ये देखें, ये आ जाएगा। सबसे पहले तो ये वाली आएगी ब्रैकेट, x² - x - 14 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया था, 1 + x - 11 और ये हो जाएगा आपके पास x + 1 x - 3। ये आपके पास आ गया। देखो स्टूडेंट, ये तो वर्किंग वो थी जो आपने इन प्रॉपर से प्रॉपर में फैक्टर्स बनाए थे। अब इसी के आगे वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 a अपॉन क्या था, x + 1 और प्लस b अपॉन क्या था, x - 3। ये देखें यही आ गया। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, x² - x - 14 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू, ये देखिए 1 + a कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, a आपके पास है ये 5/2। तो 5 आपके पास ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में चलेगा, किसके साथ, x + 1 के साथ। इसी के साथ ये आपके पास b जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2। तो 1 की जगह तो आपके पास ये b की जगह आ गया 1 और 2 b की वैल्यू थी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में x - 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 21.1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 3x² - 2x² - 16x + 20 डिवाइड बाय x - 2 x + 2। अब स्टूडेंट अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो ये x² बन रहा है और ऊपर x³ है, मीन्स के न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेसर है। तो आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। अब इस इम्प्रॉपर फॉर्म को आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है, जब तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हुए। स्ट्रिक्टली आपके पास वो रूल है कि आपके पास स्ट्रिक्टली जो है न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में इसको कर लेते हैं। अब ये आपके पास पहले तो जो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, a + b a - b। तो ये क्या बन जाएगा, पहले मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, 3x² - 3x³ - 2x² - 16x + 20 डिवाइडेड बाय a² - b²। a + b a - b, तो ये जाएगा a² - b², a² - b², 2 2 ज़ा
4। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर आ गया, मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। अब देखें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर को 3x क्यूब बनाना है तो एक तो मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए और दूसरा x चाहिए। 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 3x क्यूब प्लस 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 माइनस, अब ये 3x मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12, 12x। अब x की वैल्यू ये है तो माइनस का 12x इसके नीचे आ गया। सिंप्लीफाई करें, प्लस था माइनस हुआ कैंसिल हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का हुआ तो 12 13 14 15 16, ये माइनस का 4x प्लस 20। देखें एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो आपके पास पूरा है, ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए माइनस का 2 चाहिए। तो अब 3x, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस 2x ज़ा 2x स्क्वायर जी, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा, अच्छा ये x की टर्म तो अब हमारे पास है नहीं, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, ये इसके साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, क्या बच गया माइनस 4x और ये क्या बच जाएगा प्लस का 12। अब देखें एक्स स्क्वायर है ग्रेटर आ गया, अब ये सॉल्व नहीं होगा तो ये फैक्टर आ गया आपके पास। इसके फैक्टर क्या बन गया आपके पास 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2। इसके फैक्टर क्या बन गया, पहला शिफ्ट करते हैं, ये आपके पास यहाँ चला जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा और ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 3x माइनस 2 प्लस माइनस का 4x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है x माइनस 2, वो हमने अपनी वर्किंग के लिए इसको मल्टीप्लाई किया था, हमने अब दोबारा इसको खोल लेट। अब वो फैक्टर हम ले लेते हैं, माइनस 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू। अब इसके फैक्टर देखें स्टूडेंट, एक आपके पास दो फैक्टर बनेंगे a और b, तो a आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 के साथ ले लें, ये आ गया a, और प्लस का x प्लस 2 के साथ जो फैक्टर आप ले रहे हैं वो ले लें, कांस्टेंट ले लें b। तो यहाँ आप लिख दें हेयर a एंड b आर अननोन कांस्टेंट्स, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट एक साइड ये आ जाएगी माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास माइनस की टर्म a के साथ माइनस का फैक्टर था, अब प्लस का फैक्टर आ जाएगा, और प्लस b के साथ प्लस का फैक्टर था, माइनस का फैक्टर आ जाएगा। फाइंडिंग a एंड b, तो अब a और b फाइंड करने के क्या है, पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, एक फैक्टर माइनस 2 का आ गया, ये पुट करते हैं, माइनस 4 माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू, ये a आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, चलें पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस 4b, तो ये 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू माइनस 4b। तो b आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 20 माइनस 20 अपॉन 4,
या 4/20/-4। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में अगर एक साइन है, न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, वो शो न्यूमिनेटर के साथ ही होता है। 4 5 20, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -5। नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट। पहले आपने जो है प्लस का फैक्टर लिया, माइनस के लेने, x - 2 = 0, सो x = 2। अब 2 पुट करें, -4 ये आ गया 2 + 12 = a, 2 + 2 + b = 2 - 2 हो जाएगा जी, बिल्कुल। तो ये जगह -8 + 12 = 4a + 0, तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, 4a = 4a, तो a की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई आपके पास, 4/4, a = 1। b और a की वैल्यू आपने क्या कर लेनी है, क्वेश्चन में पुट कर लेनी है। 3x³ - 2x² - 16x + 20 = x - 2 x + 2। ये किसके इक्वल आ रहा था स्टूडेंट आपके पास, 3x + 4, इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट क्या थी, -4x + 12, और ये डिवाइड किससे हो रहा था, x - 2 x + 2। तो स्टूडेंट लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 3x³ - 2x² - 16x + 20 डिवाइडेड बाय x - 2 x + 2 = एक फैक्टर आपके पास क्या था, ये वाला था, जो एज इट इज़ आ जाएगा, 3x - 2 a/x - 2, a आपके पास क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, +1/x - 2, और ये b जो है आपके पास देखें स्टूडेंट माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5/x + 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 21.1 पार्शियल फ्रैक्शन की पहली एक्सरसाइज थी, जिसपे हमने केस 1 डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इस पे वर्किंग की थी, और हमने पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड किए। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आए जो इम्प्रॉपर थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।